हजारों कार्यक्रम पढ़े देश के प्रत्येक प्रदेश में, लेकिन आज राम भदावर ने जब आवाज दी तो इस मन के साथ आया था कि एक एक पंक्ति पर विस्फोट उठेगा, एक एक पंक्ति पर हंगामा होगा। मैं वो माहौल देखना चाहता हूं। क्षत्रियो, अपना पूरा मानस बनाइए। स्वागत भैया, जिंदाबाद। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की कौन जो सूरज के आगे चलता। आरुणी सूर्य निकलने की बेला से पहले एक रथ आगे आता है जिसकी लालिमा पूरे विश्व को चमत्कृत करती है, रोशन करती है। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह का नाम तो याद है ना? ये वही बालक था जिसकी सुरक्षा के लिए एक धाय मां ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया था कि कल उदय सिंह की रक्षा हो और राणा प्रताप जैसा महान प्रतापी बेटा पैदा हो। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो अभी एक टिप्पणी आई थी कि महाराणा प्रताप को सिर्फ एक कौम में बांट दिया गया, एक कौम में बांध दिया गया। मैं भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न नमाय घनाकर का शुक्ला अजय अंजाम घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक हीरो से ज्यादा अगर किसी की स्मृति में किसी को लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू बहे तो वो महाराणा प्रताप थे। कैसे क्या बात है भाई, वाह, जिंदाबाद। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। एक नाम और लेता हूं, इतिहास से आपकी बड़ी तालियां उठें। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। भाई क्या बात है। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। जी अब भैया बिराजिए। उधर व्यवस्था कम है, हमारे मंचों पे ज्यादा है। मैं सही बता रहा हूं, हम लोग इसको प्रतिरात झेलते हैं, तो आज पहली बार था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की वीर रस के बड़े कवियों ने कहा कि युद्ध की कविता में अगर तलवारें चमकती हुई दिखाई पड़ जाएं, अगर तलवारें चमकती हुई दिखाई पड़ जाएं, अगर छुरियों की छमछमाहट सुनाई पड़ जाए तो युद्ध की कविता बड़ी होती है। कोशिश मैंने की है, युद्ध का दृश्य सामने रखता हूं, आप सब लोगों का साथ मांगता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन,
जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, तो धारी बाजी खन खन छुरियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनाब झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अगली पंक्ति पर उठा लेना विस्फोट। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। भाई जिंदाबाद। और कहीं विलक धड़ से होकर। और अजय अंजाम एक भी शब्द लफ्फाजी का नहीं बोलेंगे। एक नाम याद कर लेना, जयमल राठौर और कल्ला राठौर। जिन्होंने इतिहास पढ़ा, तालियां वहां से आती हैं। एक के गोली लगी, एक का पैर घायल हुआ, दूसरे ने अपने कंधे पर बैठा करके युद्ध लड़ना शुरू हुआ। चारों हाथों में तलवारें थीं। मुगलिया सेना इस आश्चर्य में थी, कौन सा चमत्कारी योद्धा है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ रहा है। बीते दिनों में उदयपुर गया, राजस्थान गया, तो वहां मंदिरों में जब कल्ला और जयमल राठौर की मूर्तियां लगी हुई देखी, तो मुझे लगा कि मैं राजस्थान की इस माटी को। क्या बात है, वाह भैया, वाह वाह वाह। सिर कटकर गिर जाते थे, लोथे ही, पर लोथे ही अड़ती रहती थीं, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भभोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार, ध्यान चाहता हूं दीदी, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता। भाई आहा, जय हो, जिंदाबाद। आहा, जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान निकल जाता चेतक। प्रणाम करता हूं कुंवर साहब आपको। मेरा बहुत मन था कि बहुत अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी। इस बार तालियों से ताल देना, मेरा बहुत मन था कि अच्छे लोगों के बीच जा रहा हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुक्तर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग तोपों के मुखर से तार बजे, तो धारी बाजी खन खन, चुड़ियां छम 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 छाप बजे, जन जन जनाक जन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता। भाई जिंदाबाद, वाह, जय हो। जिस ओर, बहुत सी ऐसी पंक्तियां आएंगी दोस्त, बस कंसंट्रेटर इधर रखना, मुखातिब रहना। वो नीले घोड़े का सवार, चेतक को ला रहा हूं, माफ करना साहब, आपके राजस्थान से लखनऊ लेकर आ रहा हूं। आप आ गए तो चेतक भी आना चाहिए। चेतक लेकर के आता हूं। अगर लगे कि उसकी टापें इस हाल में गूंज रही हैं, तो आपकी तालियों की ताल उसकी टापों के साथ गूंजना चाहिए, इतना निवेदन करता हूं सिर्फ। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 टप टप पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। आहा, 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 जय हो, भाई जिंदाबाद, वाह। आपका मन नहीं कर रहा कि दोनों हाथ एक बार आकाश की ओर उठाओ और मेरे साथ बोलो, महाराणा प्रताप की जय। वो नीले को टप टप टपाक टप टप
टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, नीले घोड़े रो सवार, सुना है ना? नीला था अपना चेतक, हल्की सी आभा, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय।